बिल्किस बानो इसका उत्तर नहीं देना के बलात्कारी कब जेल वापस जाएंगे। और मैं चाहती हूँ कि देश के हुक्मरानों तक, सर्वोच्च पद पर बैठे व्यक्ति तक ये सवाल जाए कि बिल्किस बानो के बलात्कारियों को जेल से बाहर क्यों लाया गया, उन्हें कब जेल में वापस डाला। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। यूं तो आप गोदी मीडिया चैनल से यह उम्मीद तो कतई नहीं करते हैं कि वह सत्ता में बैठे लोगों से कोई तीखा सवाल पूछ देंगे। जन सरोकार की बातों पर कोई उनका बड़ा सवाल सामने आ जाएगा और फिर मीडिया पैनल में बैठे सत्ता पक्ष के लोगों से कोई जवाब गोदी मीडिया के चैनल्स और उसके पत्रकार पूछ देंगे। अमूमन नहीं होता है, लेकिन कभी कभी गोदी मीडिया के चैनल्स आपको हैरान कर देंगे, उनके पत्रकार आपको हैरान कर देंगे। हम कल ही इस बात की चर्चा कर रहे थे कि कैसे अंजना ओम कश्यप या सुधीर चौधरी जैसे लोग डॉलर के मुकाबले गिरते रुपए पर कुछ नहीं बोलते हैं, लेकिन एक और वीडियो अंजना ओम कश्यप का सामने आया है जिसे जो भी देख रहा है वो हैरान हो रहा है। वाह, अंजना ओम कश्यप भी सरकार की आंखों में आंखें डालकर तीखे सवाल पूछ सकती है। और यह सवाल था, बिल्किस बानो के जो 11 गुनहगार अभी भी खुले घूम रहे हैं वह जेल के भीतर कब जाएंगे। और सवाल पूछा गया गौरव भाटिया से, भाजपा प्रवक्ता हैं और वह पैनल में आते रहते हैं। और इन दिनों गौरव भाटिया हो, संबित पात्रा हो, इन सब की तो सहमत आई हुई है। सबकी जमकर क्लास तो विपक्ष हमेशा से लगाता ही रहा है। टीवी चैनल पर आप देख सकते होंगे कि कांग्रेस के प्रवक्ता उनकी बैंड बजाते नजर आते हैं। लेकिन इस बार गोदी मीडिया चैनल्स के पत्रकार ने मोर्चा संभाल लिया। चलिए, गोदी मीडिया चैनल्स तो लगातार लोग कहते ही हैं। अंजना ओम कश्यप जो इस डिबेट शो को होस्ट कर रही थी, उन्होंने पूछ दिया कि गौरव भाटिया जी, आप हमें यह बताइए कि बिल्किस बानो के 11 गुनहगार बलात्कारी जेल से बाहर क्यों आए, और आए तो फिर भीतर क्यों नहीं जा रहे हैं, इसका जवाब दीजिए। गौरव भाटिया मामले को बदलना चाहते हैं, मुद्दे से भटकाना चाहते हैं और उसमें वह 1984 के सिख दंगे की याद दिलाते हैं और फिर उसमें उस दंगे से जुड़े आरोपियों की चर्चा करना चाहते हैं। लेकिन अंजना ओम कश्यप अड़ जाती है, वहां बैठे ऑडियंस से भी कहती है कि क्या आप लोग मेरे इस सवाल के साथ हैं तो आप लोग खड़े हो जाइए। हर कोई ताली बजाता है और फिर से वही सवाल गौरव भाटिया से पूछा जाता है कि आप ये बताइए कि बिल्किस बानो के 11 गुनहगार कब जाएंगे जेल के भीतर। हम आपको कुछ हिस्सा सुनाएंगे जिसमें गौरव भाटिया बौखला कर कहते हैं कि अंजना ओम कश्यप जी आप चुप हो जाइए। अंजना ओम कश्यप भड़क उठती हैं, वो भी कहती है आप हमें चुप कैसे कर सकते हैं, ये क्या तरीका है बोलने का। अब आप ये वीडियो सुनिए कि गौरव भाटिया जब बौखलाए उस सवाल पर तो क्या कहने लगे। बिल्किस बानो इसका उत्तर नहीं देना के बलात्कारी कब जेल वापस जाएंगे। एक मिनट चुप हो जाइए अंजना जी, जब नहीं, डांटिए मत सर। आप खड़ा, मैं डांटूंगा। डांट रहे हैं, चुप हो जाइए, क्या होता है। बिल्किस बानो के बलात्कारी कब जेल वापस जाएंगे। तो सुन लिया आपने, क्योंकि अमूमन सत्ता में बैठे लोग तो यह उम्मीद नहीं करते हैं कि जो गोदी मीडिया चैनल्स हैं या ऐसे पत्रकार हैं जो सत्ता के खिलाफ नहीं बोलते हैं वह अचानक से उन्हें असहज कर देंगे, कोई सवाल पूछ देंगे, तब तो ये परेशान हो ही जाएंगे। तैयार तो थे नहीं ऐसे सवाल के लिए। अचानक से डिबेट के बीच में अंजना ओम कश्यप ने यह सवाल दाग दिया और गौरव भाटिया के मुंह पर ताला लगा हुआ था, मुद्दे से भटकने की कोशिश करने लगे। लेकिन अंजना ने कहा कि रुको गौरव भाटिया, मैं आपसे यह सवाल पूछ के रहूंगी, इसका जवाब दीजिए आप। अब देखिए, अंजना ओम कश्यप ने एक और हुंकार भरी। अंजना ओम कश्यप ने यह कहा कि मैं चाहती हूं कि मेरा यह सवाल सत्ता के सर्वोच्च पदों पर बैठे हुक्मरानों तक पहुंचे और वो जवाब दें कि आखिर क्यों बिल्किस बानो के 11 बलात्कारी, वो दोषी अभी भी खुले में घूम रहे हैं, वह जेल से बाहर क्यों आए, अगर आए हैं तो जेल के भीतर कब तक जाएंगे। सुनिए अंजना ओम कश्यप ने क्या कहा। लेकिन मैं ये प्रश्न तो पूछ रही हूँ ना सर, और मैं चाहती हूँ कि देश के हुक्मरानों तक, सर्वोच्च पद पर बैठे व्यक्ति तक ये सवाल जाए कि बिल्किस बानो के बलात्कारियों को जेल से बाहर क्यों लाया गया, उन्हें कब जेल में वापस डाला गया। तो सुन लिया आपने, गौरव भाटिया की बोलती बंद थी। मैंने कहा कि गौरव भाटिया लगातार कोशिश कर रहे थे कि 1984 वाले मामले पर ले जाएंगे, उसमें से वो कांग्रेस
कि पार्टी में जुड़े उन आरोपियों को, दोषियों को के नाम को लेकर सामने आने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन तभी अंजना ओम कश्यप ने कहा कि जब भी 84 की बात आती है, आप कई बार यह बातें बोल चुके हैं, लेकिन पहले आप हमें यह बताइए कि बिल्किस बानो के गुनहगार जेल के भीतर कब जाएंगे। यह बेहद गंभीर मामला है और अंजना ओम कश्यप ने इस मुद्दे पर गौरव भाटिया की बोलती बंद करनी शुरू कर दी। आइए जरा सुनते हैं वह हिस्सा भी जब गौरव भाटिया 1984 पर जाना चाह रहे थे, लेकिन अंजना ओम कश्यप ने फिर से रोका, फिर से वही सवाल उनके ऊपर दाग दिया। 84 पर जब जब चर्चा होती है तब सवाल इस पर पूछा जाता है। 84 पे चर्चा की बात नहीं है। अरे सर, वो तो पार्टी में लेकर आए, आप तो बलात्कारियों को जेल से बाहर ले आए। तो सुना आपने, इन्होंने कहा, अंजना ओम कश्यप ने गौरव भाटिया को जवाब देते हुए, वो तो पार्टी में लाए लेकिन आप तो बलात्कारियों को जेल से बाहर ले आए। हद है। आज तक के इस वीडियो को शेयर करते हुए इमरान प्रतापगढ़ी ने भी ट्वीट किया। इमरान प्रतापगढ़ी कांग्रेस के सांसद हैं और कभी रहे हैं। तो उन्होंने लिखा, पत्रकार जब जनपक्षीय सरोकारों के लिए अड़ जाता है तो सत्ता के बड़े बड़े पैरोकार हकलाने लगते हैं। बिल्किस बानो के बलात्कारी फिर कब वापस जेल जाएंगे? इस सवाल के लिए धन्यवाद अंजना ओम कश्यप जी। और जब अंजना ओम कश्यप ने इतने तीखे सवाल पूछ दिए तो फिर इमरान प्रतापगढ़ी ने अंजना ओम कश्यप को थैंक्स भी कहा है। और कमेंट में भी कई लोगों ने अंजना ओम कश्यप की तारीफ की है और कई लोगों ने भरोसा नहीं किया है। लेकिन अंजना ओम कश्यप के इस अंदाज को देखकर अब लोग यह कह रहे हैं कि यह चमत्कार हुआ कैसे। और जाहिर तौर पर 15 अगस्त का वह दिन जिस दिन लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री मोदी कह रहे थे, नारी का सम्मान करना चाहिए, नारी का अपमान न होने पाए, ये ऐसी बातें जब वह कह रहे थे, तभी गुजरात सरकार उनके रिहाई की तैयारी कर रही थी। और 11 दोषी जब रिहा हुए तो उनका फूल माला से स्वागत किया गया, मिठाई खिलाई गई और संघ के लोग, विश्व हिंदू परिषद के लोग उनके गुणगान में लग गए। इतना ही नहीं, उस पैनल में जो रेमिशन पॉलिसी पर फैसला ले रहे थे, उसके तहत इन लोगों को रिहा कर रहे थे, उसमें से एक भाजपा का विधायक भी था। भाजपा का विधायक यह कह रहा था कि ब्राह्मण लोग हैं, संस्कारी हैं, तो इनको रिहा कर देना ही चाहिए। आश्चर्य की बात है कि आप ब्राह्मण होने का तमगा देकर किसी बलात्कारी को इज्जतदार बनाने की कोशिश कर रहे हैं। इससे बड़ा शर्मनाक मामला और क्या हो सकता है। अब इस मामले पर लगातार कई संगठनों ने भी आवाज मुखर की, अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा भी बना, मामला सुप्रीम कोर्ट भी पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट में इस पर बहस जारी है और आज जो खबर आई है उसके मुताबिक सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा भी दायर कर दिया गया। हलफनामा दायर करने वाले वही दरिंदे हैं, वही बलात्कारी हैं और इन्होंने अपने हलफनामे में कोर्ट में दलील यह दी है कि सरकार ने जो इन्हें रिहा करने का फैसला किया वो फैसला बिल्कुल सही है। हम आपको वह हिस्सा भी बताते हैं कि क्या इन लोगों ने अपने हलफनामे में कहा है। आज तक ने इस खबर को प्रकाशित किया है, अपने स्क्रीन पर देखिए। आज तक ने हेडलाइन में लिखा है, बिल्किस बानो के दोषियों ने सुप्रीम कोर्ट में दिया हलफनामा, बोले समय से पहले रिहाई सही। अब जरा खबर में भी देख लेते हैं कि क्या कहा गया है, क्या जानकारी दी गई है। इसमें कहा गया है कि बिल्किस बानो के दोषियों ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल हलफनामे में कहा है कि समय से पहले उनकी रिहाई एकदम सही है। गुजरात सरकार ने समय से पहले रिहाई से जुड़े पूरे नियमों का पालन करते हुए उन्हें रिहा किया है। सुप्रीम कोर्ट ने इससे पहले कहा था कि उनकी रिहाई के लिए इससे जुड़े 1992 के नियम लागू होंगे। इसी बात का जवाब देते हुए बिल्किस बानो के दोषियों ने अपने हलफनामे में कहा कि नियमों का पूरा पालन किया गया है। आपको बता दें कि इस मामले में सुभाषिनी अली और महुआ मोइत्रा ने याचिका डाली कि बिल्किस बानो के 11 गुनहगार बाहर कैसे निकल गए, समय से पहले रिहाई को चुनौती दी गई। तो इस पर इन दोषियों का कहना है कि उनका यह अधिकार क्षेत्र नहीं बनता है, उन्हें इस मामले में दखल नहीं देना चाहिए और अपने हलफनामे में खुद की रिहाई को सही ठहरा रहे हैं। अब देखना तो यह होगा कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले में क्या अंततः फैसला करता है, उसके आधार पर ही इनके जेल के बाहर रहना या अंदर जाना तय होगा। लेकिन बिल्किस बानो घुट घुट कर जी रही हैं, डर के साए में जी रही हैं। उन्हें अभी भी डर है कि जो घाव जख्म जो उनके अंदर थे वो फिर से उभर के सामने आए हैं इन दरिंदों के सामने समाज में खुले घूमने के बाद से। आपको बता दें कि इसी मुद्दे को लेकर ऐसे आरोप लगे कि कई मीडिया चैनल्स खुलकर नहीं बोल रहे हैं, भाजपा का कोई नेता खुलकर नहीं बोलता है,
लेकिन अब मीडिया में भी अगर अंजना ओम कश्यप जैसे पत्रकारों ने सवाल खड़े किए हैं तो डिबेट शो में आने वाले भाजपाइयों को तो जवाब देना ही पड़ेगा। हालांकि गौरव भाटिया शायद तैयार नहीं थे और मुश्किल स्थिति में फंस गए, क्या बोले नहीं बोले, संघ के विचारधारा के साथ खड़े रहे तो बोलना ही नहीं है, उन्हें तो सब सही लग रहा है। लेकिन बड़ा सवाल यह है, चुप्पी तो तोड़नी ही होगी, या तो सुप्रीम कोर्ट को बड़ा फैसला लेना ही पड़ेगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।